नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल के फाल्टा विधानसभा सीट पर दोबारा आज रिपोलिंग हो रही है और वोटिंग भी जबरदस्त हो रही है और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लेकिन इसी बीच शुभेंदु अधिकारी की तरफ से कई बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं, जिससे टीएमसी में हड़कंप मचा हुआ है। एक ताजा फैसला ये लिया गया है कि अब सभी मदरसों पर वंदे मातरम अनिवार्य होगा। तो क्या कुछ चल रहा है पश्चिम बंगाल में, आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, क्या कुछ चल रहा है? एक तरफ रिपोलिंग हो रही है, दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी लगातार एक्शन पे एक्शन ले रहे हैं। क्या कुछ फिलहाल ताजा स्थिति पश्चिम बंगाल में? जो इस वक्त की और आज की न सिर्फ बंगाल बल्कि पूरे देश के लिए बहुत बड़ी खबर है कि शुभेंदु अधिकारी ने सीए लागू कर दिया। ये ममता बनर्जी के चेहरे पे स्लैप इसलिए है क्योंकि ममता बनर्जी चुनाव से पहले हमेशा ये कहती थी कि मेरी जान चली जाएगी, सड़कों पे खून बह जाएगा, लेकिन बंगाल के अंदर हम सीए लागू नहीं होने देंगे। ये ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स थी और ममता बनर्जी का प्रण था। अब पूरी तरीके से सीए को लागू कर दिया गया है और सीए के लागू करने का मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि जो बांग्लादेश से हिंदू आए हैं उनको नागरिकता मिल जाएगी और जो मुसलमान आए हैं दे विल बी रेंडर्ड इन्फिल्ट्रेटर्स, मतलब उनको घुसपैठिए का तगमा लग जाएगा। और सिर्फ सीए लागू नहीं हुआ, अभी खबर आ रही है कि बॉर्डर को सील करने की प्रक्रिया अब शुरू हो गई। दूसरी चीज, जमीन ट्रांसफर हो रहा है, सील लग रहा है। और इधर शुभेंदु अधिकारी ने सीए की घोषणा के साथ साथ ये कहा कि ट्रिपल डी के ऊपर काम करेंगे। ट्रिपल डी का मतलब ये हुआ कि डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट, मतलब घुसपैठियों को पहले डिटेक्ट करो, चिन्हित करो। आपने उनको चिन्हित किया और उसके बाद डिलीट किया, मतलब ये कि तमाम योजनाओं से, उनका आधार कार्ड से, राशन कार्ड से, इलेक्शन कार्ड से, ये जगह जगह जो अपने आप को हिंदुस्तानी बताने के लिए जो सारी जगहों पे इन्होंने अपना अपना नाम रजिस्टर करा रखा है, वहाँ से इसको डिलीट करेंगे। वो हिंदुस्तान के नागरिक नहीं होंगे और उसके बाद डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तारीख बता दी गई है, ये भी कह दिया गया है कि भाई अपने अपने घर से निकल जाओ। ये कैपिटल टीवी पे हम लोगों ने शुरू से कहा था कि ये दिन आएगा, भारतीय जनता पार्टी ये ऐलान करेगी कि आप जाइए और अगर नहीं गए तो सबको पकड़ा जाएगा। और जो लोग पकड़े जाएंगे कि आप घुसपैठिए हो तो फिर आपको बीएसएफ को सौंप दिया जाएगा, फिर डिटेंशन कैंप में रहिए, जेल में रहिए। और ये जब से ये घोषणा आज हुई है, बताया जा रहा है कि भगदड़ है। और ये भगदड़ की जो आहट है वो सिर्फ बंगाल में नहीं, ये नोएडा हो, चंडीगढ़ हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, ये जो बांग्लादेशी ये जो छिपे पड़े हुए हैं जगह जगह कोने कोने में, जो बताते हैं कि हम मुर्शिदाबाद में आए हुए हैं, हम यहाँ से आए हुए हैं, बंगाल के इस जगह से आए हुए हैं, ये सारे लोग अब भागने की फिराक में हैं। क्यों? फैसले को लेकर सर टीएमसी के अंदर क्या कुछ चल रहा है? क्योंकि बुलडोजर की भी कार्रवाई चल रही है, जिसको लेकर बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी अब सड़कों पर उतरेगी, लेकिन एक फैसला आता नहीं है कि दूसरा बॉम्ब फेंक देते हैं शुभेंदु अधिकारी। अब सीए को लेकर जो फैसला लिया गया है, टीएमसी के अंदर क्या कुछ चल रहा है? क्या सीएए के खिलाफ भी टीएमसी कुछ बवाल करेगी? क्योंकि मीटिंग्स चल रही है, रणनीति बनाई जा रही है, बुलडोजर के खिलाफ तो ममता बनर्जी उतरने ही वाली है। अब कहाँ कहाँ वो प्रोटेस्ट करेंगी, कहाँ कहाँ क्या क्या करेंगी। पहले तो ये लोग कह रहे थे कि भाई पोस्ट पोल वायलेंस हुआ, फिर उसके बाद उन्होंने कहना शुरू कर दिया ये बुलडोजर जस्टिस जो हो रहा है उसके खिलाफ ये लोग कोर्ट भी चले गए, पोस्ट पोल वायलेंस के लिए भी चले गए कोर्ट। और अब बकरीद आने वाला है तो शुभेंदु अधिकारी ने कह दिया कि किसी भी कीमत पे तो गाय तो नहीं कटने देंगे। अब गाय कटने, आपको कुर्बानी देनी है। दो बातें आज कही गई है शुभेंदु अधिकारी ने कि सड़क पे ईद के दिन भी नहीं होगा, वो जगह जगह आपको जगह दे दी जाएगी, वहां पे आप जो है नमाज पढ़ेंगे, अपने मन से जो है सड़क जाम नहीं होगा। और दूसरा, गौ हत्या नहीं होगी, गायों की बलि नहीं चढ़ाई जाएगी। और ये जो एक बड़ा फैसला लिया गया है, इसको लेकर के अब टीएमसी इसके ऊपर क्या करेगी, क्या बोलेगी, वो बात अलग है। लेकिन ऑलरेडी ये लोग चले गए हैं, कहाँ? कोर्ट चले गए हैं। कोर्ट किस लिए गए हैं? कि हमें गाय काटने की अनुमति दी जाए।
ये बात जो है कि हमें गाय काटने की अनुमति दी जाए, ये सारी चीज़ें हो रही है। तो ये तो, और आप शुभेंदु अधिकारी के हाथों को जो है आप मजबूत करोगे कि किस तरीके से आप जो है फैसले पे फैसले लेते जाओ। लोग वहाँ तालियां बजा रहे हैं, आप देखिए फाल्टा में चुनाव हो रहा है, एक तरफा वोटिंग हो रही है। मैं झुकूंगा नहीं, मैं पुष्पा हूँ। कितनी शांति से वोटिंग हो रही है सर? देखिए शांति से सारे लोग खुशी खुशी निकल रहे हैं लाइन लगा करके। और ये जो मॉडल के बारे में, अच्छा एक वीडियो भी बाहर आया, ये भी जानना जरूरी है कि वीडियो बाहर आया है और वो अभिषेक बनर्जी का वीडियो आया है। फाल्टा का किसी रात के वो एक सभा में वो भाषण दे रहे थे और उन्होंने कहा था कि 4 तारीख के बाद, मतलब आप देखिए कि जिन लोगों ने हम लोगों का मजाक उड़ाया है, फाल्टा के अंदर वो कह रहे थे कि वो उनके खिलाफ जो है हम ऐसा खेल खेलेंगे 4 तारीख के बाद कि वो भी याद रखेंगे। और ये भी कहा कि 4 तारीख के बाद रिजल्ट जब आएगा बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक, मतलब बहुत सारे लोगों की मौत भी होगी। और उसके लिए जहांगीर खान ने कहा था कि वो जो बिजली से जो शवदाह किया जाता है वो लगाने के लिए तो आसानी से उनको जलाया भी जा सकता है। तो आप ये देखिए, आप किसको धमकी दे रहे हो? शव को जलाया जाएगा, मतलब आप हिंदुओं को धमका रहे हो। आप तो ये कहते कि भाई कब्रिस्तान में जो है गाड़ दिया जाएगा, तो बात समझ में आता कि भाई आप सबके लिए बोल रहे हो। आप ये कह रहे हो कि भाई आपके शवों को जलाने के लिए स्पेशल व्यवस्था कर रहे हैं कि 4 तारीख के बाद लोगों को जलाएंगे, मछली की तरह काटेंगे। ये इस तरीके का बयान वो सामने आया है, तो मुझे लग रहा है कि ये ऑलरेडी लॉस्ट केस है। आपने कहा कि किस तरीके से वहाँ प्रोटेस्ट होगा, प्रोटेस्ट के लिए वो तो कल उन्होंने कोशिश की कि वो जो विधानसभा के अंदर जो है वहाँ पे जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति है उसके सामने टीएमसी के लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। 80 में से मात्र 25-26 ही वहाँ पे पहुँचे थे। कुछ लोग कह रहे हैं भाई 35, लेकिन जो वीडियो आ रहा है, वीडियो में जो दिखाई दे रहा है उसमें 24-25 लोग नज़र आ रहे हैं। मतलब ये कि ऑलरेडी वहाँ बहुत बड़ा विरोध पार्टी के अंदर से हो रहा है। और ये भी मैं आपको बता दूं, एक बड़ी जानकारी अभी भी आई है कि हली शहर और कचड़ा पारा, ये 2 नगर पालिकाओं में, ये इनके पास 24 में से 16 और एक 28 में से 18 जो टीएमसी के जो पार्षद हैं उन्होंने पार्टी से त्याग पत्र दे दिया है। ये कचड़ापाड़ा और हली शहर, ये दोनों ही जगहों पे वहाँ पे एक विचित्र तरह की स्थिति बन रही है। लोग टीएमसी को छोड़ के जा रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि इस तरीके से और भी नगर पालिकाओं में, पंचायतों में लोग वो छोड़ेंगे। चूँकि पंचायत के सिस्टम में आपको वहाँ पे वो दल बदल कानून जो है वो लागू नहीं होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि टीएमसी टॉप के स्तर पे जो लगातार हम लोग कहते आ रहे हैं, और ये खबर कुछ दिनों में आ जाएगी जो पार्लियामेंट सेशन शुरू होगा, कि आपस में सांसद लड़ रहे हैं। जो टीएमसी का जो संसदीय दल है उसमें फूट पड़ा हुआ है, आपस में लड़ रहे हैं। 16-17 जो सांसद हैं वो मालूम चल रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है। उसी तरीके से विधानसभा के अंदर आप देखिए तो आधा से ज़्यादा 80 में से 35 ही है ना जो नज़र आ रहे हैं, जो मीटिंग्स में आ रहे हैं। बाकी लोगों ने पार्टी में मीटिंग में आना छोड़ दिया, सब कुछ वो करना छोड़ दिया। तो विधायक दल में भी फूट। और आज खबर आई ये हली शहर और कचड़ापारा नगर पालिकाओं में कि वहाँ के पार्षद भी वो छोड़ के जा रहे हैं। तो इसका मतलब शी इज इन ए बिग ट्रबल। जनता ने छोड़ दिया, जनता ने। अच्छा, एक और बड़ी खबर आप देखिए, ये कितना शर्मनाक है, कितना शर्मनाक है कि ममता बनर्जी जिस घर में रहती हैं और जिस इलाके में वो जो पोलिंग बूथ है, वो अपनी पोलिंग बूथ में उनको मात्र 24 वोट मिले। आप जो है अपने घर के अंदर, अपने जहां आप कहते भाई क्या माँ की तरह मानते हैं लोग, ये करते हैं वो करते हैं, और जो जानकारी भवानीपुर के अलग अलग जो पोलिंग स्टेशन से अलग अलग बूथ की रिपोर्टिंग आ रही है, ये तो बता रहा है कि ममता बनर्जी अपने ही घर, अपने ही इलाके, अपने ही मोहल्ले में
वो बड़ा अनपॉपुलर हो चुकी थी। बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो चारों तरफ से ममता बनर्जी फंस चुकी है। अब तक लगातार सीए का विरोध कर रही थी, लेकिन बड़ा फैसला सीए को लेकर भी ले लिया गया। साथ ही सभी मदरसों में वंदे मातरम को भी अनिवार्य किया गया है। तो दूसरी तरफ आज फाल्टा में रिपोलिंग हो रही है, वोटिंग भी जबरदस्त हो रही है और लोगों में जबरदस्त उत्साह भी देखा जा रहा है। चारों तरफ से ममता बनर्जी, उनकी पार्टी टीएमसी मुश्किलों का सामना कर रही है। इस बड़ी खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।